वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का नई तकनीक नया भारत में फिर से स्वागत करता हूं। हर बार की तरह कार्यक्रम में लेकर आया हूं खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई तकनीक पर लाभकारी जानकारियां, जिसे अपनाकर आप अपनी घाटे वाली खेती को मुनाफे में बदल सकते हैं और खेती किसानी वाली जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। कार्यक्रम में बताए जा रहे महत्वपूर्ण तरीकों को अपनाकर न केवल आप तरक्की कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी इस तकनीक के माध्यम से मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण गांव हो या शहर, दिनों दिन बहुमंजिली इमारतों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके कारण खेती करने योग्य जमीन की कमी होती जा रही है। जमीन की कमी के कारण आने वाले समय में खाद्यान्न उत्पादन के साथ दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब इस समस्या से निजात के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हरा चारा उगाने की नई तकनीक की खोज की है, हाइड्रोपोनिक विधि, जिसमें अब पशुपालक एक ट्रे में चारा उगा सकते हैं। यही नहीं, चारा खेत में उगे चारे से ज्यादा पौष्टिक होता है और लागत भी कम होगी। आइए जानते हैं हरा चारा उगाने की इस तकनीक के बारे में। भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती करने लायक जमीन घटती जा रही है। दूसरी तरफ खाद्यान्न और दूध की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खेत की कमी के कारण दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा मिलना मुश्किल हो रहा है। ये समस्या भविष्य में और गंभीर होने की आशंका है। इसलिए देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि दुधारू पशुओं पर करीब 60 से 70% खर्च उनके आहार पर ही होता है। इसलिए हरे चारे की किल्लत की समस्या से किसानों को कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए हरा चारा उगाने की हाइड्रोपोनिक तकनीक का इजाद किया गया है। ये तकनीक किसानों के लिए बेहद मददगार है,
क्योंकि इसमें हरा चारा केवल पानी और पोषक तत्वों के बल पर बिना खेत में बुआई किए ही उगाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक पद्धति से बनाई हुई ये मशीन अपने आप में एक बहुत ही कारगर साबित हो रही है। और गौशालाएं नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान के या किसान काश्तकार जितने भी जो किसान अपने खेतों में किसानी करते हैं, आज के इस समय में जो है ज़मीन की बहुत दिक्कत होती है, कमी रहती है, पानी की कमी रहती है। यह हाइड्रोपोनिक मशीन में जो उत्पादित हरा चारा होता है वो पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। उसमें ग्रोथ बनती है, पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ती है और ये किसानों के लिए जो है बहुत ही लाभकारी जो है ये हाइड्रोपोनिक मशीन में उत्पादित चारा जो है पौष्टिकता भी उसमें बनी रहती है और बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। हाइड्रोपोनिक तकनीक कम समय और कम लागत में हरा चारा उत्पादन की बेहद कारगर विधि है। इसमें बिना मिट्टी और कम पानी में 7 दिन के अंदर हरा चारा उगाया जा सकता है। इस तकनीक में ऐसे पोषक तत्वों को प्रयोग में लाया जाता है जो जल में घुलनशील होते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फेट और फॉस्फेट को पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और हरा के लिए गेहूं, बाजरा और मक्का की फसल आसानी से उगाई जा सकती है। अगर आप शहर में डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं तो इस तकनीक से आप अपने मकान की छत पर या एक कमरे में भी 7 दिन के अंदर हरा चारा उगा सकते हैं। ये खेती की वो आधुनिक तकनीक है जिसमें पौधों की बढ़वार और उपज जल और उसमें मिलने वाले पोषक तत्व के जरिए होता है। इसलिए ऐसे जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए जो कि मिट्टी के गुणों से लैस हो। हाइड्रोपोनिक तकनीक से हरे चारे को उगाने के लिए किसानों को सबसे पहले मक्के के 1.25 किलोग्राम बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना होता है। इसके बाद एक ट्रे में बीज को डाला जाता है और फिर बीज को जूट के बोरे से 3 दिनों तक ढक देना चाहिए। और जब इन बीजों में अंकुरण आ जाता है तो फिर इन बीजों को बराबर बराबर बांटकर 5 ट्रे में रख दिया जाता है। इसके बाद हर 2-3 घंटे के अंतराल पर इसमें पानी दिया जाता है जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। इन ट्रे के निचले तल में सुराग होते हैं जिससे कि जरूरत से ज्यादा पानी ट्रे में ना रुके और पौधे को जितना पानी की जरूरत है वो मिलता रहे। 20 से 22 टेम्परेचर में ये जो है हरा चारा इसमें उत्पादित होता है। इस तरह की जो है ये तकनीक से ये मशीन जो है बनाई जाती है और पूरा ड्रिप सिस्टम होता है। इसमें जिसको जितना पानी की ज़रूरत होता है पूरा कंप्यूटराइज होती है। ये हर 1 घंटे के बाद में, आधा घंटे के बाद में इनको जितना ज़रूरत होता है उतना उसमें जो है वो पानी उसमें जो है वो ड्रिप करता है जिससे जो है वो एक हरा चारा जो है वो एकदम फ्रेश रहता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक की खासियत इस बात का ख्याल रखना चाहिए ट्रे में जमे हुए बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव होता रहे। इस प्रक्रिया के बाद 7 से 8 दिन के अंदर पशुओं को खिलाने के लिए 1 किलोग्राम बीज से लगभग 8 से 10 किलोग्राम पौष्टिक हरा चारा मिल जाता है जिसे ट्रे से निकालने पर यह चारा कटे हुए मैट की तरह दिखता है जिसे सीधे पशुओं को खिलाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक मशीन में जो आप अच्छी क्वालिटी का यदि जहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा अच्छा बीज उसमें उत्पादित करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी और लगभग 6 से 7 दिन में ये तैयार हो जाता है और एक जो है वो 8 इंची से 9 इंची तक का जो है ये उसमें हरा चारा उत्पादित हो जाता है। और एक जो उसमें जो ट्रे लगती है 260 ट्रे जो है वो एक साथ में लगती है और एक ट्रे में 750 ग्राम अनाज उसमें अपन डाल सकते हैं। उसमें जौ भी डाल सकते हैं, मक्का भी डाल सकते हैं और गेहूं भी डाल सकते हैं और 7 दिन में ये तैयार हो जाती है। और इसका 750 ग्राम का वज़न जो है 9 से 10 किलो वज़न जो है इसका हरे चारे का उत्पादित हो जाता है। इस तरह एक ट्रे से लगभग एक गाय को एक दिन खिलाने के लिए
पर्याप्त चारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी किसान ने 10 गायों का पालन किया है और प्रत्येक गाय को हर दिन चारा मिलता रहे, उसके लिए उसे 80 ट्रे का इंतजाम करना पड़ेगा। इस तकनीक से हरा चारा किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है, इसलिए इसमें मौसम के अनुसार चारा फसलें उगाने की बाध्यता भी खत्म हो जाती है। कम लागत और कम समय में पौष्टिक हरा चारा। इस तकनीक की खास बात यह है कि दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने में ये चारा दूसरे हरे चारे की तुलना में ज्यादा पोषक भी होता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से तैयार की गई घास में आम हरे चारे की तुलना में 40% ज्यादा पोषण होता है। परंपरागत हरे चारे में प्रोटीन 10.7% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक हरे चारे में प्रोटीन 13.6% होता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से 1 किलो हरा चारा उगाने के लिए 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि परंपरागत तकनीक से 55 से 75 लीटर पानी की जरूरत होती है। इस तकनीक से रोजाना 1000 किलोग्राम हरा चारा केवल 480 स्क्वायर फीट जमीन से मिल जाता है, जबकि परंपरागत तकनीक से इस चारे के लिए लगभग 25 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में हरा चारा बुआई के 7-8 दिन बाद चारा मिलने लगता है, जबकि परंपरागत विधि में 45 से 65 दिन लगते हैं। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा बनाने के लिए किसान को पूरा ढांचा तैयार करने के लिए कुल 25,000 रुपए की लागत लगानी होती है, जिसमें 80 ट्रे के साथ ही 1 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रॉनिक मोटर व फोगर एवं टाइमर की लागत भी शामिल है। अगर हाइड्रोपोनिक तकनीक से मक्के की चारे की उत्पादन लागत की गणना करें तो 1.5 से लेकर 2 रुपए प्रति किलो की उत्पादन लागत आती है, जो खेत में तैयार करने वाले हरे चारे से बहुत ही कम है। दुधारू पशुओं के लिए साल भर हरे चारे की व्यवस्था किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती है, लेकिन अब हाइड्रोपोनिक तकनीक से पूरे साल बाढ़ हो या सूखा पशु को पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराया जा सकता है और दुधारू पशुओं का दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। नई तकनीक, नया भारत। अगर आप इस तकनीक को अपनाते हैं तो यह तकनीक आपकी मेहनत भी बचाती है, क्योंकि खेतों में काम करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है। आप इस तकनीक को अपनाकर अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरा चारा उगाकर डेयरी व्यवसाय से भी फायदा कमा सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी फिर थोड़ी देर में मिलते हैं कृषि संबंधित एक और नई तकनीक के साथ। नई तकनीक, नया भारत। नई तकनीक, नया भारत। ये अपनी डेयरी फार्म को बेहद ही मुस्तैदी से प्रबंधन से लेकर उपभोक्ता के पास पहुंचने तक के हर पहलू पर ध्यान रखते हैं। नई तकनीक, नया भारत। नई तकनीक, नया भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नई तकनीक, नया भारत। नई तकनीक, नया भारत। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा बनाने के लिए किसान को पूरा ढांचा तैयार करने के लिए कुल 25,000 रुपए की लागत लगानी होती है। नई तकनीक, नया भारत। नई तकनीक, नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत में। अब आइए मिलते हैं युवा किसान से
जो नई तकनीक अपनाकर कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। देश में एक तरफ जहां युवा खेती-बाड़ी छोड़कर नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कृषि कार्य में जुटे हैं। खेती भी ऐसी वैसी नहीं, पूरी तरह से सुनियोजित, जिससे कि एक समय में दोगुना लाभ लिया जा सके। मिलिए एक ऐसे ही युवा किसान से जिन्होंने शहरों में नौकरी करने से बेहतर अपनी खुद की जमीन पर अपना डेयरी संचालन करना बेहतर समझा, जिससे वो आज लाखों की कमाई कर रहे हैं। तकनीक से ही संभव है तरक्की, इस बात पर बिल्कुल खरा उतरता है जिला चंदौली यूपी के एकौनी गांव का ये डेयरी फार्म, जहां डेयरी के अधिकतर काम आधुनिक तकनीकों और मशीनों के जरिए संचालित किए जाते हैं। तमाम आधुनिक तकनीकों से लैस इस डेयरी के मालिक हैं चंद्र प्रकाश सिंह। ये अपने डेयरी फार्म को बेहद ही मुस्तैदी से प्रबंधन से लेकर उपभोक्ता के पास पहुंचने तक के हर पहलू पर ध्यान रखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट से परे डेयरी फार्म की खासियत ये है कि दूध की शुद्धता बनाए रखने के लिए दूध निकालने से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने में विशेष ख्याल रखा जाता है, जिससे कि दूध दूषित ना हो, मतलब बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इसे ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। चंदौली के रहने वाले चंद्र प्रकाश बताते हैं कि बीटेक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने साल 2016 में नौकरी के बजाय डेयरी बिजनेस में अपना करियर बनाने का मन बनाया। इसके बाद इस आधुनिक डेयरी की शुरुआत की। वो बताते हैं कि उनके पिता साल 1997 से डेयरी का कार्य कर रहे थे, मगर वो डेयरी पुरानी तरीके से संचालित हो रही थी, जिससे उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा था। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने पिता की पुरानी डेयरी को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर 3 एकड़ में डेयरी फार्म स्थापित कर एक नया रूप दिया है। मेरे पिताजी पिछले 25 वर्षों से डेयरी फार्म चला रहे थे। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां हैं जिसे मैं सुधार सकता हूं, इसलिए मेरे मन में डेयरी फार्मिंग का विचार आया। शुरुआत में चंद्र प्रकाश सिंह को डेयरी फार्म चलाने और गायों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन उनमें सीखने की ललक थी। कड़ी मेहनत, सूझबूझ और अनुभवों के आधार पर चंद्र प्रकाश ने डेयरी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज के वक्त में उनके डेयरी फार्म में 95 गायें हैं, जिसमें मुख्य रूप से साहिवाल और होल्स्टीन फ्रीजियन गायें हैं, जिससे डेयरी का हर काम आसान हो। इसके साथ ही वो गायों के आहार, प्रबंधन और रखरखाव भी पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, जिससे डेयरी सही और सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे पास इस समय जो मिल्किंग के लिए हमारे पास मिल्किंग मशीन है। मिल्किंग मशीन का हम यूज़ करते हैं मिल्किंग के लिए, और हमारे पास एनिमल को कंफर्ट देखते हुए हमने रबर मैट लगा रखा है ताकि एनिमल कंफर्ट रहे। हमने लूज हाउसिंग रखा है ताकि एनिमल खाते वक्त और मिल्किंग के टाइम बस बंधा रहे, उसके बाद वो फ्री रहे, ताकि वो उसका जो स्वास्थ्य है वो चलने फिरने से सही रहे। उसके बाद हमने अपने जो गाय के खाने का जो एरिया है उसमें हमने नीचे टाइल्स लगा रखा है ताकि उसकी सेफ क्वालिटी मेंटेन रहे और उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर गंदगी उसमें उत्पन्न ना हो। इस डेयरी के संचालक बताते हैं कि कैसे डेयरी का ये सफर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज उनकी 95 गायों वाली इस डेयरी से रोजाना 700-800 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। गायों की देखरेख, खानपान और दूध के परिवहन पर एक दिन का खर्चा घटाकर उन्हें एक दिन में 6 से 7 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक, नया भारत में
एक सफल किसान की कहानी का सफर जारी रखते हुए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। डेयरी फार्म में गायों के लिए फॉगर सिस्टम लगा है, जिससे गायें गर्मी के मौसम में भी ज्यादा दूध दे सकें। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। शुरुआत में चंद्र प्रकाश सिंह को डेयरी फार्म चलाने और गायों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन उनमें सीखने की ललक थी। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उस सफल किसान से लेते हैं डेयरी से जुड़ी कुछ खास जानकारी और टिप्स। डेयरी लाभ में रहे, इसके लिए इंतजाम सिर्फ गायों के बेहतर पालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके वेस्टेज यानी गाय के गोबर का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल होता है, जिससे मिलती है खाद जो गाय के चारे के लिए की गई खेती में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह चंद्र प्रकाश अपने संसाधनों को रिसाइकिल कर उनका भरपूर उपयोग करते हैं। इसके लिए गाय के गोबर का कंपोस्ट बनाकर खेतों में इस्तेमाल करते हैं। 3 एकड़ में फैले डेयरी फार्म में जहां गायों को पूरा खुला वातावरण मिलता है, वहीं फार्म के भीतर भी गायों के लिए हर सुविधा मौजूद है। डेयरी फार्म में गायों के लिए फॉगर सिस्टम लगा है, जिससे गायें गर्मी के मौसम में भी ज्यादा दूध दे सकें। पशुओं से ज्यादा मात्रा में शुद्ध दूध मिल सके, इसके लिए पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने खेतों में हरा चारा भी लगा रखा है। चंद्र प्रकाश ने अपने डेयरी फार्म में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में कोई समझौता नहीं किया है और अपने डेयरी फार्म में अपने पशुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने डेयरी फार्म में पशुओं को पानी पीने के लिए अलग से व्यवस्था बना रखी है। डेयरी पशुओं की सेहत हमेशा सही रहे, उसके लिए जरूरी इंतजाम भी किया है। हमारा डेयरी फार्म है वो 5 एकड़ एरिया में है, जिसमें हरा चारा का हम खुद अपने डेयरी फार्म के अंदर ही ग्रो करते हैं। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें हम, तो मैं खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने खुद इसको अपने आप डेवलप किया है। अपने आप मेरी एक सोच का उत्पन्न से कह सकते हैं उत्पन्न है ये। उसके बाद इसका जो शेड का निर्माण में मैंने जो शेड सबसे प्रथम बात जो ध्यान रखते हैं वो है कि उसकी ऊंचाई कितनी रखनी है। हमारा शेड का जो ऊंचाई है हमने उसे 18 फीट रखा है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन की भी सुविधा दी है, ताकि जो गर्म हवा है वो शेड के अंदर ज़्यादा रह ना पाए। चंद्र प्रकाश की ये सफल डेयरी इस बात का प्रमाण है कि अगर आधुनिक तकनीकों के सहारे गौ पालन किया जाए तो ये हमेशा लाभ का धंधा है। देश के और किसानों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, जो डेयरी व्यवसाय में कम फायदा देखते हैं या इसे पुराने ढर्रे से संचालित कर कम मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी इन तकनीकों से अपनी आधुनिक डेयरी शुरू कर सकते हैं या पुरानी डेयरी का कायाकल्प कर सकते हैं। आप अगर इतनी आधुनिक तकनीकों को देखकर इस सोच में पड़ गए हों कि भला एक छोटे या मझोले स्तर के किसान के लिए ये कहां से संभव है कि वो नई तकनीकों को समाहित कर डेयरी बिजनेस शुरू करें, तो ये जरूरी नहीं कि आप बड़े स्तर पर ही शुरुआत कर सफल हो सकते हैं, बल्कि छोटे स्तर पर भी
अगर जमाने के साथ अपडेट तकनीक अपनाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नया भारत। समय के बदलाव को पहचानना सफलता की पहली शर्त होती है और इसी को पूरा किया प्रगतिशील युवा ने। बदलते हालात को वक्त रहते समझा और अपनी पिता की पुरानी डेयरी को नई दिशा दी। अभी हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में खेती की नई तकनीकों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों के साथ। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत।